ninth lecture of the chapter Moving Charge and Magnetism. So today I am going to discuss about magnetic dipole moment. आप लोग पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था? एक माइनस क्यू चार्ज और एक क्या था? प्लस क्यू चार्ज। माइनस क्यू और प्लस क्यू सेपरेटेड एट डिस्टेंस। ये अगर सेंटर पॉइंट था तो ये एल है और ये भी एल है, तो ये इसको हम लोग, ये सिस्टम को हम लोग डाइपोल बोलते थे। डाइपोल मोमेंट क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट व्हिच इज अ वेक्टर क्वांटिटी P इज इक्वल टू Q इनटू 2L। ओके, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इसका डायरेक्शन क्या था? नेगेटिव टू व्हाट? पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली आपका हम लोग को अभी मैग्नेटिक डाइपोल मिलेगा। मैग्नेटिक डाइपोल मान लो एक बार मैग्नेट है, दो पोल है, वन इज नॉर्थ पोल अदर इज साउथ पोल। अभी इसको मोमेंट निकालने के लिए इसको शॉर्टली ना मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं। एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और यू कैन से मैग्नेटिक मोमेंट। सो ये जो एम है और भी एम है, यहाँ पे दोनों सेम है। एक्चुअली एम को हम लोग पुल स्ट्रेंथ मानेंगे, पुल स्ट्रेंथ बाय मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसका इक्विवेलेंट है साउथ पोल, पॉजिटिव चार्ज इज इक्विवेलेंट टू नॉर्थ पोल। सेम यहाँ पे सेंटर से डिस्टेंस को L मानेंगे, ए भी L मानेंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगा? पोल स्ट्रेंथ इनटू 2L सेम है। और डायरेक्शन क्या होगा? साउथ पोल टू व्हाट? नॉर्थ पोल। याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे साउथ इक्विवेलेंट होता है नेगेटिव चार्ज का एंड नॉर्थ हो जाता है पॉजिटिव चार्ज का इक्विवेलेंट, देन डायरेक्शन वुड बी साउथ पोल टू व्हाट? नॉर्थ पोल। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P एंड मैग्नेटिक मोमेंट M? ऑलमोस्ट सेम होता है बट इक्विवेलेंट होता है, बट एक डिफरेंस है। जैसे हम लोग मोनो इलेक्ट्रिक डाइपोल में मोनोपोल मिलता है, इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज हम लोग सेपरेटली मिलते हैं, पॉजिटिव चार्ज सेपरेटली मिलते हैं, तो मोनोपोल एग्जिस्ट करता है। बट मैग्नेटिक मोमेंट में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एक बार मैग्नेट को तोड़ देंगे ना, फिर वो एक मैग्नेट की तरह वर्क होगा, फिर एक साउथ पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा। लेकिन मिनिमम से मिनिमम छोटा करने से भी आपको क्या होगा? वो फिर वहाँ पे भी दो पोल होगा, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल। मतलब साउथ पोल हम सेपरेटली नहीं मिल सकते, नॉर्थ पोल सेपरेटली नहीं मिल सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक इंपॉर्टेंट बात है, जैसे एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अभी जो लाइंस होगा, फील्ड लाइंस, ठीक है, आपका इंटरनली जो फील्ड लाइन होता है ना, वो साउथ टू नॉर्थ होता है। इंटरनली हमेशा साउथ टू नॉर्थ होता है। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा अंदर में, इनसाइड में, आपका इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द बार मैग्नेट, सपोज ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इनसाइड में क्या होगा आपका? साउथ टू नॉर्थ। एंड आउटसाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्थ टू क्या होता है? साउथ। नॉर्थ से निकल के क्या होगा? साउथ में जाएगा, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएगा। थोड़ा देर में इसका जरूरत पड़ेगा, है। आफ्टर सम टाइम वी नीड दिस कॉन्सेप्ट। अगेन आई रिपीट, in a bar magnet, magnetic lines of force, direction of magnetic lines of force generate from north in outside and terminate in south, the inside south to what? North. Next is current loop behave as a magnet. Already you know that current carrying conductor produce what? Magnetic field. And current का direction, magnetic field का direction याद है? सब मान लेते हैं कि ये करंट है, ये इस जगह में ये करंट है। एक्चुअली लूप तो ऐसा रखा है, ये करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ऐसा होगा। क्रॉल करो, याद सिखाया था। फिर यहाँ पे भी सेम होगा, ऐसे जाने से भी सेम होगा। इसका मतलब है यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसा होगा, जो भी मैग्नेट प्रोड्यूस होगा ऐसा होगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली इंटरनल है, मैग्नेट का इंटरनल पार्ट है। तो ऑब्वियसली बात है, ये जो करंट लूप है, करंट लूप का वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो बार मैग्नेट का इक्विवेलेंट क्या होगा? ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा, क्योंकि इंटरनली क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ। मतलब करंट लूप
करंट लूप का इक्विवेलेंट बार मैग्नेट आपको ड्रॉ करना आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल लिया, तो ये इंटरनल पार्ट है। तो अगर इक्विवेलेंट बार मैग्नेट अगर हम ड्रॉ करें तो क्या होगा, ये साउथ होगा, ये क्या होगा, नॉर्थ होगा। और भी टेक्निक है लेकिन ये सिंपल टेक्निक है सबसे। तो इंटरनली आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, लाइंस का डायरेक्शन क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ, और एक्सटर्नली क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ। आपको इंटरनल वाला लेना है तब ड्रॉ करना है। सो इस करंट लूप का ये हो गया आपका इक्विवेलेंट बार मैग्नेट। ओके, सो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा m = I × A। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्चुअली मैग्नेटिक मोमेंट क्या था, m × 12 था, लेकिन इस केस में ये तो मैग्नेट जो प्रोड्यूस हो रहा है करंट का वजह से हो रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा जब करंट ज़्यादा होगा, और एरिया ज़्यादा होने से, लूप का एरिया ज़्यादा होने से भी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि एरिया बढ़ने से आपको क्या होगा, बड़ा सा मैग्नेट बनेगा, बिग मैग्नेट बनेगा। सो आपको मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो ये करंट लूप का इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट है। तो करंट लूप से आपको बार मैग्नेट बनाना आना चाहिए। मेन यहाँ पे चैलेंजेस होगा द डायरेक्शन, कि कौन सा नॉर्थ पोल होगा, कौन सा साउथ पोल होगा। मैं होमवर्क दूंगा, आप लोग करके भेजना। सो दो होमवर्क हम दे रहे हैं। वन इज ये आपका ऐसा है ना, इस टाइप का है पॉइंट, ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो करंट का डायरेक्शन दे दिया, आप इक्विवेलेंट बार मैग्नेट ड्रॉ करके भेजो। इसका भी इक्विवेलेंट बार मैग्नेट ड्रॉ करके भेजो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपका इंटरनली जो आपका फील्ड लाइन से वो साउथ टू नॉर्थ जाता है, एक्सटर्नली नॉर्थ तो क्या जाता है, साउथ। और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन साउथ तो क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टॉर्क ऑन ए करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क ऑन ए करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज एक्चुअली कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, ठीक है, आप लोग ट्राई करना समझने के लिए। एक मैग्नेट है, कॉन्केव मैग्नेट, इसमें कटा हुआ है। हाँ, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इस टाइप का है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बता दिया मैग्नेटिक जो लाइन्स है वो नॉर्थ साउथ से, इंटरनली क्या होता है, साउथ तो क्या होता है, नॉर्थ जाता है। मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मान लेते हैं। ठीक है, अभी एक करंट लूप है, एक करंट का लूप है। सो यहाँ पे देखो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, और घूम के फिर सेम करंट ये डायरेक्शन में आ रहा है। यहाँ पे अगर फोर्स, अब देखो फोर्स का डायरेक्शन तो याद है, मान लेते कि ये करंट है, ऊपर जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। सो फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा, ये लूप में रेक्टेंगुलर जो फ्रेम है, इस फोर्स को मैं ये डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, ये डायरेक्शन। सिमिलरली अभी आप देखो करंट नीचे है, करंट है आपका नीचे, ऐसा नीचे, मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में है। सो फोर्स क्या होगा, उल्टा डायरेक्शन में लगेगा। पर दो फोर्स ऑपोजिट है, बट कोलिनियर नहीं है, लिनियर नहीं है। सो क्या होगा, दोनों फोर्स के बीच में L डिस्टेंस है, तो क्या होगा, टॉर्क लगेगा, ऐसा रोटेट होगा। ठीक है, सो रोटेट कब होगा, जब कि करंट होगा। तो टॉर्क कितना होता है, टॉर्क इज इक्वल टू, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, L क्रॉस F कर दिया, मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, सो F का जगह क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है करंट लूप का ऊपर, I LB होता है, लेकिन यहाँ पे B हो जाएगा, तार का जो लेंथ है। ठीक है, यहाँ पे B ले लिया था मैंने। सो IB कैपिटल B साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, साइन होता है। सो L इंटू B क्या हो जाएगा, कॉइल का एरिया IB। सो ये इसका जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, I इंटू एरिया क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। सो डायरेक्ट कर दिया, मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और यहाँ पे थीटा एक्चुअली मैं 90 ले सकता हूँ, 90 है। सो सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा टॉर्क का IAB, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, आप जो इलेक्ट्रिक मोटर बनता है, इलेक्ट्रिक मोटर का अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कांस्टेंट, वो हम चेंज नहीं कर सकते। वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो बना दिया।
जो कॉइल का एरिया है दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो बना है वही फिक्स्ड है। बट ना करंट यहाँ पे हो सकता है वेरिएबल है, जैसे वोल्टेज अगर ज़्यादा होता है ना, सो करंट ज़्यादा होता है तो फैन का स्पीड व मोटर का स्पीड क्या होता है, ज़्यादा होता है। सो करंट जीरो होगा तो आपका फैन नहीं घूमेगा। समझ में आ रहा है ना, कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। हम लोग लगता है कितना डिवाइस है, कैसे चलता है, करंट देने से रोटेट करता है, लेकिन सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ओरिजिनली पहले एक मैग्नेट है और करंट का बेस और एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, दोनों का बेस में फोर्स ऐसा करके लगते हैं। बोथ आर ऑपोजिट बट दे आर नॉट कोलिनियर। तो क्या होता है, रेक्टेंगुलर फ्रेम का कॉइल जो भी है वो रोटेट करता है तो फैन घूमता है। ओके, सो इसका ऊपर बेस करके और एक लास्ट टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। थोड़ा सा बताया था, बाकी पार्ट आप खुद थोड़ा सा प्रैक्टिस करके हमको भेजना थोड़ा सा। जैसे मान लो कि, और ये है कॉइल फ्री टू मूव है, यहाँ पे भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, सेम ये कॉन्सेप्ट सेम है। यहाँ पे छोटा सा वो होता है, फ्री मूवमेंट वाला एक बॉल होता है, बॉल का ऊपर से कॉइल लगा रहता है, करंट के लिए कॉइल। और यहाँ पे एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग रीस्टोर करने के लिए, मतलब वापस जैसे डिफ्लेक्शन होगा फिर वापस लाने के लिए एक स्प्रिंग होता है। और यहाँ पे एक स्केल होता है और एक पाइवोट होता है। स्केल गैल्वेनोमीटर के लैब में है। देखो, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, मूव करंट सर्किट में है कि नहीं, वो डिटेक्ट करना होता है। करंट का वैल्यू मेजर करना नहीं होता है। करंट का वैल्यू मेजर करने के लिए वी हैव ए डिवाइस दैट इज एमीटर। ठीक है, वोल्टमीटर होता है वोल्टेज मेजर करने के लिए। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, करंट है कि नहीं उसको पता करना होता है। मैं मीटर ब्रिज और वेस्टर्न ब्रिज में बताया था कि करंट अगर फ्लो हो रहा है तो डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन नहीं है तो करंट नहीं है। ओके, सो अभी देखो, अभी स्प्रिंग इसको खींच के जीरो में, जो पाइवोट है वो जीरो में सेट करके रखेगा, जीरो दिखाएगा। ओके, अभी जैसे देखो करंट अगर नहीं है तो इस जो कॉइल है, कॉइल का ऊपर कोई टॉर्क नहीं होगा तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्योंकि हम लोग क्या होता है, टॉर्क का वैल्यू, टॉर्क इज इक्वल टू होता है, सिंपल लिखो IAB। ओके, सो करंट अगर जीरो है सो टॉर्क भी क्या है, जीरो है, सो नो डिफ्लेक्शन। एंड अगर करंट है तो टॉर्क होगा, टॉर्क व्हेन करंट नॉट इज इक्वल टू जीरो देन टॉर्क इज आल्सो नॉट इज इक्वल टू जीरो, देन देयर विल बी डिफ्लेक्शन। अभी डिपेंड करता है हाई करंट जो जब करंट का रेंज ज़्यादा होगा तो ये स्प्रिंग का पावर भी ज़्यादा होगा, तो स्प्रिंग कांस्टेंट का भी रिलेटेड थोड़ा कॉन्सेप्ट होगा। मेन कॉन्सेप्ट तो मैं समझा दिया। मैंने आपको बोर्ड में शॉर्ट नोट आता है तो आपको ये डायग्राम चाहिए होगा, वर्किंग प्रिंसिपल लिखना होगा, फिर ये फॉर्मूला लिखना होगा, फिर 2 पॉइंट आपको बताना होगा कि करंट जीरो है नो डिफ्लेक्शन, करंट होगा तो डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, टॉर्क लग रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मैं आप लोग जितना मैंने बताया उतना प्रैक्टिस करके रखो। शॉर्टली स्कूल खुलने का प्लानिंग है, क्लास 12 एंड 10 का, तो तब जब होगा तो रिविजन और थोड़ा डिटेल जाऊँगा। सो नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका मैग्नेटिक जो मटेरियल होगा, मटेरियल के बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ना है। वो चैप्टर भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी लास्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट बुक। ओके, फाइन।